कुछ डर हमेशा हमारे साथ होते हैं और कुछ डर गुड़ियों के रूप में हमारी जिंदगी में दाखिल होते हैं। ये कहानी है एक हॉन्टेड डॉल की, जिसे एक बच्ची ने तोहफे में पाई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत साल 2005, लखनऊ का एक पुराना इलाका, अलमनगर कॉलोनी। यहाँ एक नॉर्मल परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 3 लोग थे, दीपिका, उसकी पति रमेश और उनकी 6 साल की बेटी सानवी। राहुल एक सरकारी कर्मचारी था और दीपिका हाउसवाइफ थी और उसका घर छोटा था लेकिन खुशहाल था। सानवी को गुड़ियों का बहुत शौक था और उसके पास पहले से 10-12 तरह का डॉल्स थी। लेकिन एक दिन राहुल एक पुरानी एक्टिंग शो से एक अलग तरह की डॉल लेकर आया। डॉल का नजरिया था गहरे भूरे बाल, सफेद फ्रॉक और ठंडी आंखें वाली डॉल। राहुल ने अपनी बेटी से कहा, ये देखो सानवी, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। ये डॉल अब तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होगी। सानवी खुशी से उछल पड़ी, लेकिन दीपिका ने पहली नजर में ही कुछ अजीब सी महसूस डॉल को देखकर की। डॉल की आंखें जैसे उसे घूर रही हो। डॉल का नाम सानवी ने रखा नयनिका। शुरुआती में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक रात दीपिका ने आधी रात को सानवी के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी बोलने की आवाजें सुनी। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। इसी तरह का आवाज बहुत आ रही थी सानवी के रूम से। जब दीपिका ने सानवी के कमरे में गई तो देखा सानवी नींद में बड़बड़ा रही थी और उसकी जो सबसे प्यारी डॉल थी, जो उसका पापा लाकर दिए थे, वो डॉल सानवी के सीने पर रखी हुई थी और उसकी आंखें खुली थी। दीपिका ने राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। एक के बाद एक डरावनी घटनाएं शुरू होने लगी। घर की दीवारों पर खून जैसे लाल लकीरें दिखना, रात के 3 बजे हर बार दरवाजा खुद ब खुद खुलना और बंद होना। सानवी अकेले में किसी से बातें करती थी जैसे उसके सामने कोई हो, और सानवी का डॉल कभी टेबल पर होती, तो कभी बिस्तर पर होती, तो कभी बाथरूम में होती, जैसे वो खुद चलती हो। एक रात दीपिका ने चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगवाई। अगली सुबह जब फुटेज दिखाया गया तो उसमें दिखा डॉल खुद चलती है और आधी रात को सानवी के कान में कुछ फुसफुसाती है। दीपिका और राहुल यह सब अपनी आंखों से देखते हुए बहुत डर गए थे। अब दीपिका और राहुल ने दोनों मिलकर एक पुराने पंडित को बुलवाया। पंडित जी ने डॉल को देखते ही समझ गए थे। पंडित जी ने सानवी और दीपिका से कहा, ये डॉल नहीं है, ये एक रूह का वास है। ये आत्मा एक 10 साल की लड़की की है जिसे 1978 में उसकी सौतेली माँ ने मारकर इसी तरह की डॉल में बंद कर दिया था। वो आत्मा आज भी इंसानी शरीर की तलाश में है और अब उसने सानवी को चुना है। अब दीपिका फुट फुट कर रोने लगी और बोली, पंडित जी, हमारी बेटी सानवी को बचा लीजिए, ये सब आपके हाथों में है। अब पंडित जी ने डॉल पर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तभी अचानक बिजली चली गई, कमरे का तापमान गिर गया और सानवी जोर से चिल्लाने लगी, नयनिका को मत ले जाओ, वो मेरी दोस्त है। नयनिका को मत ले जाओ, वो मेरी दोस्त है। लेकिन अब उसकी आवाज सानवी की नहीं थी, वो किसी बड़ी और डरावनी महिला की आवाज थी। डॉल जमीन पर गिरकर अपने आप घूमने लगी और उसके फ्रॉक से काले धुएं की तरह कुछ निकलने लगा। अब पंडित जी ने उस डॉल को एक तांबे की बक्से में बंद कर उसे शमशान ले गया और शमशान में एक पीपल की पेड़ के नीचे उसको दफना दिया। अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। सानवी को कुछ भी याद नहीं था। डॉल अब घर में नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली, दीपिका ने भी भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद दीपिका अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी।
तभी एक पुराना खिलौने वाले के ठेला दिखा। वहां सानवी की नजर एक डॉल पर पड़ी। वह डॉल वैसा ही था, सफेद फ्रॉक, भूरे बाल और ठंडी आंखें। सानवी ने दीपिका की तरफ देखी और बोली, मम्मी नैनिका वापस आ गई। अब ये सुनकर दीपिका बहुत घबरा गई। तो गाइस अब आगे का वीडियो में क्या होने वाली है? क्या नैनिका फिर से सानवी के शरीर में कब्जा करेगी या फिर नहीं? तो गाइस यही स्टोरी का आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। प्लीज रिप्लाई।